हेलो। हाँ, तो हमारा कल हम एक प्रैक्टिस पेपर कर रहे थे क्लास 9th का मैथ्स का मिड टर्म का। इसके अंदर मैं बता दूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम करेंगे हम एक तरह से। ये पेपर हिंदी का है, लेकिन मैं इंग्लिश की भी टर्म बताते रहूँगा बीच बीच में। और हमने कल इसका सेक्शन ए कर लिया था ए, आज हम करेंगे सेक्शन बी। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से। ये हम कल कर चुके थे, अब हम करते हैं सेक्शन बी स्टार्ट। ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने खंड बी से। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 21। 2 और 3 के बीच हमें क्या बतानी है? एक परिमेय संख्या और क्या बतानी है? एक अपरिमेय संख्या। दो संख्या बतानी है। तो अगर मैं देखूं परिमेय संख्या, 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या बतानी है ना, तो 2 और 3 के बीच में मैं लिख सकता हूँ 2.5। ये एक परिमेय संख्या इनके बीच की। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम बट्टे में लिख सकते हैं। 2.5 को 2.5/10 लिख सकते हैं। काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 5 × 25, 5 2 × 10। तो ये हमारी क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई है 2 और 3 के बीच की। 5/2 लिख लो, या हम इसे क्या लिख लें? 2.5। एक ही बात है, दोनों ही सही है। अगला हमें क्या बताना है? अपरिमेय संख्या। तो अगर मैं अपरिमेय संख्या की बात करूं, हमने कल भी पढ़ा था अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, पूरा लिख लेते हैं। अपरिमेय संख्या जिसके अंदर रिपीट ना हो, चेंज होती रहे। तो जैसे 2 और 3 के बीच के अंदर लिखना, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2.02, 002, 002 और डैश डैश डैश, इस तरह आगे चलती रहेगी। तो ये हमारी क्या हो गई? एक अपरिमेय संख्या 2 और 3 के बीच की है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 21। इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। बॉक्स करके यहाँ मैंने लिख दिया है 21। एक हमारा इसमें अथवा में दे रखा है सवाल, ये भी देख लेते हैं साथ में। ये क्या कह रहा है? 0.1 और 0.11 के बीच में दो परिमेय संख्या बतानी है। परिमेय संख्या 1 ये दे रखा है 0.1, इसे मैं पॉइंट हटाऊंगा, नीचे क्या आ जाएगा? 10। एक संख्या तो क्या आ गई हमारी? 1/10। ऐसे ही यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ क्या आ जाएगी? 2 0। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 11/100। पहले हमें क्या सेम करना है? बेस। यहाँ पे 10 है, यहाँ 100 है। अगर मैं इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, तो क्या बन गई संख्या? 10/100, और ये बन गई 11/100। हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी थी? 2। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से ऊपर नीचे। ये क्या आ गया? 30/300, और यहाँ पे आ गया 33/300। इनके बीच की दो संख्या होगी 31/300, 32/300। तो ये जो बीच की दो संख्या है, यही हमारी क्या है? परिमेय संख्या हो गई है, जो हमसे निकालने के लिए कहा गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड, 21 का और वाला। हाँ, इसे यहाँ पे रख लेते हैं। ये हो गया, ये भी 21। अब हम अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है। हमें त्रिभुज के क्या ज्ञात करना है? कोण ज्ञात करना है। तो ठीक है, हमें पता है त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x + 3x + 4x = 180। इन्हें अगर जोड़ेंगे 2 और 3 5 और 4 9, 9x = 180। x की वैल्यू आ गई यहाँ से 20। हमें क्या करने थे? सारे कोण ज्ञात करने। कोण क्या है? 2 और 3 4, तो यहाँ लिख लेते हैं 2x, 3x और 4x। यही तो कोण है। 2 × 20x की वैल्यू रखी, यहाँ पे भी लिख रखी 3 × 20, और यहाँ पे रखी हमने 4 × 20। तो पहला कोण हमारा कितना आ गया है?
40, सेकंड कोण कितना आ गया है 60 और थर्ड कितना आ गया है 80। ये हमारे क्या हो गए, तीनों कोण आ गए जो हमसे पूछे गए थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, जब x की वैल्यू x बराबर 3 है तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, इस संख्या का मान ज्ञात करना है। तो स्पेस चाहिएगा थोड़ा सा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब करते हैं 23। x की वैल्यू 3 दे रखी है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। क्या संख्या दे रखी है, 3x³ माइनस 4x² प्लस 7x माइनस 5। तो x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 3 रखनी है, तो रख देते हैं 3x की जगह रखा 3 रखना है, x की जगह भी 3 रखना है, 3³ माइनस 4x की जगह फिर दोबारा 3 का स्क्वायर प्लस 7x की जगह फिर रख दिया हमने 3 माइनस 5। 3 की क्यूब क्या होता है 27 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 27 से 81 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 4 जा 36 7 3 जा 21 माइनस 5 81 माइनस 36 21 में से 5 गया तो कितना बचेगा 16 81 माइनस 36 में से 16 गया तो कितना बचेगा 20। अब 81 में से 20 गया तो कितना बचेगा 61। तो यहाँ हमसे क्या करते हैं, इसका मान ज्ञात करो, वो क्या हो गया हमारा 60 आंसर। तो इसे भी हम मिनिमाइज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ये हमने क्वेश्चन 23 कर लिया है अपना। एक मिनट, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है सरल करना है हमें, इसके अंदर ये दे रखा है हमें 45 रूट, ये संख्या दे रखी है, इसे सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहीं लिख लेते हैं पहले 24। क्या दे रखा है, रूट में 45 माइनस 3 रूट 20 प्लस 4 रूट 5। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ। हमें पता है ये 5 9 45 होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 रूट 5। अगर किसी को समझ नहीं आया मैं मिटा दूंगा बाद में। 45 का हम क्या ले लेते हैं एलसीएम। 45 3 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5 5। जिसका पेयर बना है उसे तो बाहर लिखते हैं और जो अकेला बचा है उसे रूट के अंदर लिखते हैं। इस तरह हमने 45 को क्या लिख दिया है 3 रूट 5। इसी तरह 320 को अगर मैं लिखूँगा तो 4 पंजे 20 होता है, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 रूट 5 प्लस 4 रूट 5। यहाँ पे अगर हम करें 3 रूट 5, 3 दूनी 6 माइनस 6 रूट 5 प्लस 4 रूट 5। अगर मैं 4 प्लस वाली संख्या जोड़ूंगा 3 और 4 कितना हो गया 7 रूट 5 माइनस 6 रूट 5। 7 में से 6 गया 1 रूट 5। ये ऐसे खाली क्या बोल सकते हैं, 1 नहीं लिखेंगे, खाली रूट ऐसे बोल दो। रूट 5 से सोल्व करने पे क्या आएगा रूट 5। तो ये हमारा नेक्स्ट आंसर हो गया है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। m के किस मान के लिए ये जो है x³ माइनस 2mx² प्लस 16 x प्लस 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पे मैं पहले क्या रखा है, इस संख्या से क्या है विभाज्य, मतलब इससे पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो यहाँ से हमें दे रखा है x प्लस 2 से डिवाइड है, तो पहले मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ।
x की वैल्यू आ गई -2। इसका मतलब अगर x की वैल्यू -2 रखूँ तो इक्वेशन पूरी डिवाइड हो जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो हम लिख लेते हैं x³ -2mx² + 16 बराबर 0। अगर हम क्या रखें, x की वैल्यू -2 रखें तो -2³ -2m x की जगह फिर वापस -2² प्लस 16 बराबर 0। -2³ -8 -2m -2² 4 प्लस 16 बराबर 0। -8 मल्टीप्लाई करेंगे -8m प्लस 16 बराबर 0। 8m इक्वल टू के दूसरी तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 प्लस 16 बराबर प्लस का 8m। 16 में से 8 गए, 8 बराबर 8m। 8 से 8 कैंसिल हो गया तो यहाँ बोल देंगे हम m बराबर 1। m की वैल्यू क्या आ गई है 1। अगर हम x + 2 से डिवाइड करेंगे पूरा तो m की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो ठीक है, अपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर लेते हैं, मिनिमाइज। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 25। तो हमने ये 21 से लेके 25 तक के सवाल कर लिए हैं इस सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम करेंगे खंड से, जो हमारा 26 से लेके 31 तक होगा। अभी मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, अगर किसी का स्क्रीनशॉट लेना होगा। 21 का है, ये 21वां हो गया। फर्स्ट परिमेय संख्या बतानी थी 2.5 या 5/2 कुछ भी लिख दो, अपरिमेय संख्या बता दो। और इसका जो अथवा वाला और वाला सवाल है 0.1 0.11 वो हमने यहाँ पे सोल्व कर रखा है 21। और ये इस तरह से ही सवाल कर रखा है हमने। पहले यहाँ 11/100 होता है, 1/10 था, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बेस सेम कर लिया, 10/100 11/100। अब यहाँ दो संख्या निकालनी थी तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है। ये 30/300 33/300 आया। तो इनके बीच की दो संख्या है, यही हमारी क्या हो गई, आंसर, दो परिमेय संख्या हो गई। फिर हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशियो दे रखा था, अनुपात। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोण 180 के बराबर होते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2x 3x 4x बराबर 180। यहाँ से 9x बराबर ये, x बराबर 20। ये जो बहुत छोटा है तो आप अपना जो स्क्रीन है उसे जूम कर सकते हो, ये फीचर है यूट्यूब के अंदर, तो जूम करके देख सकते हो इसको, ये ज़्यादा छोटा नहीं है। फिर और 2x, यहाँ से x की वैल्यू 20 निकाली, रेशियो कहते हैं 2 3 4, तो हमने लिखा 2x 3x 4x। x की वैल्यू रखी 2 × 20 3 × 20 4 × 20, ये आ गई हमारी वैल्यू। पहला कोण 40, फिर 60, फिर 80। फिर क्वेश्चन नंबर 23 था, जब x की वैल्यू 3 है तो इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो हमने x की जगह 3 रख दिया है बस। ये क्वेश्चन नंबर 23 बहुपद लिखा, x की जगह 3 लिखा और सोल्व करके अपना आंसर निकाल लिया 61। 4 है, 4 के अंदर हमें ये सरल करना था 45 वगैरह, तो हमने पहले इक्वेशन लिखी। 45 को क्या लिख सकते हैं, 3√5। ऐसे ही 3 का 3 लिखा, 20 को 2√5 प्लस 4√5। 3√5 ऐसे लिखा, 3 × 2 = 6√5 और 4√5। सब के अंदर √5 था तो बस संख्या जोड़ लो। 3 6 और 4 था, 6 माइनस का था, 4 और 3 जोड़ के 7 लिखा, 7 में से 6 गया तो क्या बचा 1। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। इसी तरह इसके अंदर आंसर आ गया था 61। लास्ट क्वेश्चन हमारा, m की किस मान के लिए ये x + 2 से विभाज्य होगी। तो पहले यहाँ से x + 2 का मान निकाला, x + 2 से x का मान निकाला -2, इस इक्वेशन में पुट किया और यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, m की वैल्यू आ गई 1। तो ये हमारा खंड व्यय भी हो गया है। अब अगले सेक्शन में करेंगे खंड से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।